Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, एनसीईआरटी क्लास 8 संसाधन एवं विकास भाग 2 सामाजिक का ये जो बुक है, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी रहेगा। साथियों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो जितने भी बुक्स है एनसीईआरटी की और आरबीएससी की, मैं अभी इनके पीछे वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवा रहा हूं, और जब ये सारी किताबों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न यही 10-15 दिन में पूरे हो जाएंगे तो इसके बाद इसके अंदर से भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊंगा। तो एक बार पीछे वाले क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखेंगे, क्या पता डायरेक्टली इनसे ही क्वेश्चन आ जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं इस पार्ट में, इस बुक में, एक बार उनको हल करेंगे। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी आरबीएससी 11-12 के 100 साइकोलॉजी के 100 क्वेश्चन मैंने डाले हैं। उसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आज शाम तक या कल सुबह तक आपको प्राप्त हो जाएगी। और हिंदी का मॉडल पेपर 6 भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। देखते हैं इस वीडियो को आगे बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन। तो मित्रों, इस बुक में कुल 6 अध्याय है। पहला अध्याय है संसाधन का, दूसरा है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन का, तीसरा है खनिज और शक्ति संसाधन, चौथा है कृषि, पांचवा है उद्योग और छठा है मानव संसाधन। तो साथियों, ये सारे ही टॉपिक आपके रीड के अंतर्गत है। लेवल 1 से हो, लेवल 2 से हो, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी चीज़ें होने वाली है साथियों। तो चलिए, आपके पहले पार्ट के क्वेश्चन में पहला प्रश्न साथियों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी, ये तो सॉरी अति लघुतरात्मक प्रश्न है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। तो साथियों, प्रश्न नंबर 1 में राइट आंसर कौन सा रहेगा? जो संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। साथियों, इसमें 3 ही विकल्प दे रखे हैं, तो 3 ही विकल्प के आधार पे मतलब 33% चांस तो आपका राइट होने का वैसे ही हो जाएगा। तो देखिए, उपयोगिता, मूल्य, ये दोनों संसाधनों को निर्धारित करते हैं, लेकिन मात्रा संसाधनों को निर्धारित नहीं करती है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों यहाँ पर प्रश्न 1 में। नेक्स्ट, इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो मित्रों, मानव निर्मित संसाधन तो झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, ये तो प्राकृतिक है, जबकि जो कैंसर उपचार की जो औषधियाँ है साथियों, वो क्या रहेगा? मानव निर्मित संसाधन। तो यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न 2 में। इसका तीसरा क्वेश्चन है, कथन पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, सीमित भंडार वाले होते हैं, मनुष्यों द्वारा निर्मित होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं। तो साथियों, अनवीकरणीय का मतलब होता है वह संसाधन जिनका आप एक बार उपयोग कर लो तो फिर उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। तो ये मनुष्यों द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से भी उत्पन्न नहीं, बल्कि ये सीमित भंडार वाले होते हैं साथियों। कैसे होते हैं? सीमित भंडार वाले। तो पार्ट 1 में 3 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे साथियों, जिनको हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अब देखेंगे। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आता है पार्ट 2 का। यहाँ पर देखिए, ये तो अति लघुतरात्मक, ये सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ। तो साथियों, राइट आंसर बताइए। देखिए, मृदा निर्माण का कारक समय भी होता है, जैव पदार्थ भी होता है, लेकिन मृदा का गठन, मृदा का निर्माण, ये तो एक ही चीज हो गई, ये इसका कारक नहीं है साथियों। इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है पार्ट 2 के पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट, पार्ट 2 का दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मल्चिंग और वेदिका कृषि। तो साथियों, जो तीव्र ढलान होती है वहाँ से मृदा का अपरदन कम हो या रुक जाए, इसके लिए वेदिका कृषि की जाती है। कैसी कृषि की जाती है साथियों? वेदिका कृषि। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा विकल्प है वो सही है। इसमें जैसे जो ढलानें होती है तो बीच बीच में इस प्रकार से बनाए जाते हैं ताकि जो मृदा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाए साथियों। तो यहाँ पर आपका
जो तीसरा विकल्प है वो सही है। इसका तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। पहला विकल्प है बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो। दूसरा है नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। और तीसरा है खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए। तो साथियों, जो प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है, तो देखिए जब बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आपकी आवश्यकता न हो, ये अनुकूल है। उपयोग नल का तभी करो जब आपका काम हो, काम के तुरंत बाद उसको बंद कर देना चाहिए, ये भी प्रकृति संरक्षण के अनुकूल है। लेकिन खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए, अनुकूल नहीं है, क्योंकि आप उस पॉली बैग का उपयोग कई दिनों तक कर सकते हो साथियों, उसको इधर उधर न फेंक कर। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों, प्रश्न 3 में। ये पार्ट 2 के क्वेश्चन हो चुके हैं साथियों। नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट की ओर। आपके तीसरे पार्ट के क्वेश्चन आते हैं साथियों। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है। पहला विकल्प है वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। दूसरा है उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, खनिजों की विशेषता नहीं है। ठीक है। तीसरा है साथियों, इधर नीचे आएगा तीसरा, वे असमाप्य होते हैं। और चौथा है उनका वितरण असमान होता है। तो साथियों देखिए, वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, ये तो विशेषता है। उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन भी होता है, ये भी विशेषता है। जो नहीं है वो देखना है आपको, वह असमाप्य होते हैं। तो साथियों जो खनिज है वो असमाप्य नहीं बल्कि समाप्य होते हैं, वितरण तो उनका असमान होता है, इसलिए यहाँ तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसका, निम्न में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है। बोलीविया, चिली, घाना और जिम्बाब्वे। तो साथियों प्रश्न संख्या 2 में राइट आंसर बताइए कि तांबे का अग्रणी उत्पादक देश इनमें से कौन सा है। जी हाँ, चिली नामक देश तांबे का विश्व में अग्रणी उत्पादक देश है साथियों। दूसरा विकल्प सही है आपका यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोईघर में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को सुरक्षित नहीं करेगी। पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, प्रेशर कुकर में खाना पकाना, पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना और खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। तो बिल्कुल जो एलपीजी गैस घर में जो आप यूज़ करते हो तो उसको संरक्षित कौन सी चीज़ नहीं करेगी। पहली तो करेगी कि आप पकाने से पहले दाल को भिगो रहे हो तो फिर वो जल्दी उबल जाएगी। प्रेशर कुकर में भी दाल जल्दी उबल जाएगी। पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को भी काट लेना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना, ये संरक्षित करने वाली बात नहीं है साथियों। अतः यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर मित्रों। आपके चौथे पार्ट में पहला क्वेश्चन है, उद्यान कृषि का अर्थ है गेहूं उगाना, आदिम कृषि, फलों व सब्जियों को उगाना। तो उद्यान कृषि का अर्थ किससे लिया जाएगा मित्रों, राइट आंसर बताइएगा प्रश्न 1 में। तो उद्यान कृषि का अर्थ होता है फलों व सब्जियों को उगाना। तीसरा विकल्प सही है, फलों और सब्जियों को उगाना ही उद्यान कृषि कहलाता है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है चाय, कपास और पटसन। तो सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है साथियों। देखिए पटसन को ही सुनहरा रेशा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पटसन को। विकल्प 3 सही है साथियों यहाँ पर। और इसका अंतिम क्वेश्चन है, कॉफी का प्रमुख उत्पादक है ब्राजील, भारत और रूस। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी साथियों ब्राज़ील देश में उत्पादक होती है। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 3 में। तो आपके 4 पार्ट के क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट 5वां पार्ट देखेंगे साथियों। मैं आपको वापस बता दूं कि भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अंदर से बनते हैं वो मैं आपको जब सारी आरबीएससी और एनसीईआरटी के पीछे वाले ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे तो उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन आपको वो भी करा दूंगा साथियों। नेक्स्ट पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन, फोर्ट गैलेस्टर अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, कैलिफोर्निया में, गुजरात में। तो साथियों फोर्ट गैलेस्टर 3 जगहों में से कहाँ पर स्थित है मित्रों। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में फोर्ट गैलेस्टर स्थित है। विकल्प 1 सही है आपका प्रश्न 1 में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, नायलॉन, जूट, एक्रिलिक। बताइए राइट आंसर कौन सा प्राकृतिक रेशा है साथियों। देखिए
प्राकृतिक रेशे की अगर हम बात करें तो इनमें से जो जूट वाला विकल्प है ये प्राकृतिक रेशा है। बाकी नायलॉन और एक्रोक्रिलिक ये तो साथियों मानव निर्मित रेशे हैं साथियों ये। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है आपका प्रश्न नंबर 2 में। अब देखिए अंतिम और छठे पार्ट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी सोल्व करेंगे साथियों। पहला क्वेश्चन आपके इसमें आता है, ये देखिए पहला क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या और किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप से वितरित है। तो साथियों जनसंख्या वितरण का मतलब होता है कि कोई क्षेत्र है वहाँ के लोग किसी दिए हुए क्षेत्र में जो लोग किस रूप से वितरित हैं, यही जनसंख्या वितरण कहलाता है। विकल्प 3 सही है साथियों इसमें। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? जन्म, मृत्यु और विवाह, जन्म, मृत्यु और प्रवास, जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। तो साथियों 3 कारक बताने, जन्म मृत्यु तो सभी में होगा और तीसरा इसका कारक होता है प्रवास। साथियों दूसरा विकल्प सही है, प्रवास का मतलब जिस स्थान पर लोग रहते हैं वो प्रवास। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है इसमें, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी 1 अरब, 3 अरब, 6 अरब। तो साथियों राइट आंसर बताइए, 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? मित्रों राइट आंसर बताइए। देखिए 1999 में विश्व की जनसंख्या साथियों 6 अरब हो गई थी। कितनी हो गई थी? 6 अरब। तीसरा विकल्प सही रहेगा यहाँ पर। और इसका चौथा और अंतिम क्वेश्चन है इस बुक का ऑब्जेक्टिव में, जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण, जब किसी क्षेत्र का जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं, या बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। तो साथियों जनसंख्या पिरामिड का मतलब क्या होता है? जनसंख्या पिरामिड का मतलब होता है जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। विकल्प 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 4 में। तो इस पुस्तक के लगभग सभी प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं साथियों। अब देखिए इसके अलावा जितनी भी अन्य पुस्तकें मैं रोज डेली एक पुस्तक को पूरी करूंगा पीछे वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो आपको मार्केट से किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, यूं ही 1000-2000 रुपये आप दे दोगे। अब इसके बाद में इन पुस्तकों के अंदर के क्वेश्चन भी मैं आपको बिल्कुल दे दूंगा और पीडीएफ भी आपको निःशुल्क ही मिल जाएगी साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के 3 वीडियो पूरे हो चुके हैं, तीनों वीडियो जरूर देखिएगा साथियों।